आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 7 शब्द रचना, जिसके अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय और समास तीनों हैं, उसको हम आपको समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर शब्द के मूल अर्थ में भिन्न अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जो शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे अपमान शब्द है, ठीक है, इसका मूल शब्द क्या है? मान। अब मान के आगे क्या लग गया? अप। तो अब क्या हो गया? ये उपसर्ग। ठीक है, जैसे उत्साहित, ठीक है, हतोत्साहित। हतोत्साहित में मूल शब्द क्या है? उत्साहित। इसमें क्या लग गया? हत। ठीक है, हत हमने जोड़ दिया, हत उपसर्ग, तो क्या बन गया? हतोत्साहित। सुअवसर में अवसर क्या है? हमारा मूल शब्द है। सु उसके आगे लगा दिया तो सु क्या हो गया? हमारा उपसर्ग, तो सुअवसर हो गया। इसी तरीके से आजीवन हमारा शब्द है। इसका मूल शब्द क्या है? जीवन। जीवन के आगे क्या लग गया? आ। तो आ हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग। कहने का मतलब, जो मूल शब्द है उसके आगे जो शब्द लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। क्लियर हो गया? उपसर्ग शब्दांश होता है, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। उपसर्ग किसी न किसी अर्थ को प्रकट तो करता है, किंतु अलग से प्रयोग नहीं किया जाता। यदि यह किसी शब्द से पहले लगता है, उपसर्ग मूल शब्दों के पूर्व लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा अरबी फारसी के उपसर्ग, चौथा संस्कृत के अव्यय का उपसर्ग, पांचवा अंग्रेजी के उपसर्ग। तो सबसे पहले देखिए, संस्कृत में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। परि, परि का अर्थ होता है चारों ओर। सम, पूर्णता। निर, निषेध। दुस, बुरा। अप, बुरा। वि, अभाव। अधि, श्रेष्ठ। स्व, अपना। निस, नहीं। अव, हीन। अप, पास। परा, उल्टा। उत, श्रेष्ठ। अन, नहीं। सु, अच्छा। दुर, बुरा। अति, बहुत। आ, थोड़ा। नी, नीचे। प्र, आगे। ये इन शब्दों का जो उपसर्ग शब्द है, इनके अर्थ मैंने बताए हैं। दो अर्थ है, मगर मैंने एक अर्थ बताया आपको, दूसरा आप देखिएगा। इसके बाद जैसे हमने बोला परि, उपसर्ग लगाकर आप कोई 2 शब्द बनाइए। तो आप परिधन क्रम, ठीक है, परिक्रमा, पर्यावरण, परिणाम, परिचय। सम, संन्यास, संकल्प, संदेश, संतोष। इसी तरीके से जितने शब्द आपको दिए गए हैं, उन शब्दों के 4 अर्थ भी, मतलब शब्द भी दिए गए हैं। उन शब्दांश से आपको 4 शब्द भी बनाकर दिए गए हैं, तो आपको ये देखना है। इसके बाद देखिए, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग हैं? औ का मतलब होता है निषेध। दु का मतलब होता है बुरा। सा का मतलब होता है अच्छा। आ का मतलब होता है अभाव। नी का मतलब होता है बिना। अध, आधा। भर, ठीक। कु, बुरा। अन, निषेध। चौ, 4। उन, एक कम। ठीक है, अब इनके द्वारा हम बोले कि कोई 2 शब्द बनाइए। जैसे अ से तो अवतार, अवगुण। ठीक है, दु से दुबला, दुतई, दुगुना। स से सपूत, सरस, सजग। आ से अमर, अजर, अरल। नी से निकम्मा, निठल्ला। अध से अधपका, अधखिला। भर से भरपेट, भरमार। कु से कुचक्र, कुसंग। अन से अनमोल, अनजान। चौ से चौमासा। उन से 19। ठीक है, तो इनको भी आपको याद करने हैं। बिन, बिन के बाद है आपका निषेध। बिन का मतलब होता है निषेध। बिन का मतलब है बिन मांगा, बिन चाहा। पर का मतलब होता है दूसरा, परलोक, परदेश, परहित। ठीक है, इसके बाद देखिए, अरबी फारसी के उपसर्ग। खुश,
हम, बा, अल, बे, दर में, ना, कम, बा, ला, गैर, ए। ये है अरबी फारसी के उपसर्ग। इसका अर्थ होता है खुश, का अर्थ होता है अच्छा, हम का अर्थ होता है सामान, बा का अर्थ होता है साथ, अल का अर्थ होता है निश्चित, बे का अर्थ होता है हीन, दर का अर्थ होता है दर, ना का मतलब होता है नहीं, कम का मतलब होता है हीन, बा का मतलब होता है सहित, ला का मतलब होता है बिना, गैर का मतलब होता है भिन्न, एन का मतलब होता है ठीक। अब इनसे शब्द देखिए, दो दो शब्द मैं बता रही हूँ। खुश से खुशबू, खुश दिल, हम उम्र, हम जोली, बा बगैर, बखूबी, अल अलविदा, अलमस्त, बे बेईमान, बेकायदा, दर में, दरअसल, दरमियान, ना नादान, नापाक, कम कमसिन, कम उम्र, बा बाकायदा, बाइज्जत, ला लाइलाज, लाजवाब, गैर गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, एन वक्त, एन मौका। ठीक है। अब इसके बाद देखिए चौथा है संस्कृत के अव्यय के उपसर्ग, कु, चिर, अधः, सत, पुनः, अंतर, आविर, बहिस, अंतः, पर, पुर, अलम, बहिर। ठीक है। तो कु का मतलब होता है बुरा, चिर का मतलब होता है बहुत, अध का मतलब होता है नीचे, सत का मतलब होता है सच्चा, पुनः का मतलब होता है फिर, अंतर भीतरी, आविर प्रकट, बहिस बाहर, अंतः भीतरी, पर अन्य, पुर पहले, अलम पर्याप्त, बहिर बाहर। ठीक है। कु का मतलब होता है कुरूप, कुदेश, चिर चिरंजीव, चिरायु, अध अधोमुख, अधोपतन, सत सज्जन, सच्चरित, पुनः पुनर्विवाह, पुनर्मिलन, अंतर अंतर्मन, अंतरक्रिया। ठीक है। आविर आविर्भाव, आविर्भूत, बहिष बहिष्कार, बहिष्कृत, अंतः अंतःकरण, अंतःपुर, पर परलोक, पराधीन, पुर पुराकाल, पुरातन, अलम पर्याप्त, अलंकार, अलंकृत, बहिर बहिर्मुख और बहिर्गमन। ठीक है। इसके बाद देखिए अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जैसे डिप्टी, हेड, डिप्टी का मतलब होता है उप, हेड का मतलब होता है उच्च, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी स्पीकर। ठीक है। हेड क्लर्क, हेड मास्टर। इसके बाद है सब नीचे, वाइस सहायक, चीफ प्रमुख, हाफ आधा, असिस्टेंट सहायक। ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर, वाइस प्रिंसिपल, चीफ मिनिस्टर, हाफ टाइम, असिस्टेंट एडिटर। ठीक है। तो ये था आपका उपसर्ग। मूल शब्द के आगे लगकर जो नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इसी का उल्टा है प्रत्यय, शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे लगकर, ठीक है, मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। समझ में आया? जो शब्दांश मूल शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे नौकर, नौकर में आनी प्रत्यय लगा दिया हमने तो क्या बन गया? नौकरानी। अब देखो आ की मात्रा जोड़ दी और नी जोड़ दिया तो आनी। ठीक है। साहस में ई जोड़ दिया, साहसी। उत्साह में ई जोड़ दिया तो उत्साही। मीठा में आस जोड़ दिया तो मिठास। तो मूल शब्द के पीछे लगकर जो शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थ में भिन्नता उत्पन्न करते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यह शब्दांश होता है, शब्द नहीं, जो अकेला प्रयोग में नहीं आता, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, किंतु किसी शब्द के साथ लगकर अर्थ अलग अर्थ दे देता है। यह शब्द के बाद में लगता है। अब प्रत्यय देखिए, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप या क्रिया के धातु में जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। इसे हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कृदंत प्रत्यय क्या है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो कृत प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय दोनों एक ही है। ठीक है। नीचे कुछ कृत प्रत्यय के उदाहरण दिए हैं, इन्हें याद कीजिए। जैसे लिख धातु है, ठीक है, इसमें हमने अक प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया? लेखक। पठ धातु में अक जोड़ दिया तो पाठक। इसी तरीके से दा धातु में अन जोड़ दिया तो दान।
रच धातु में अना जोड़ दिया तो रचना, भिड़ धातु में अंत जोड़ दिया तो भिड़ंत। इसी के आगे देखिए, पूज धातु में आ जोड़ दिया तो पूजा, लिख धातु में आई जोड़ दिया तो लिखाई, तैर धातु में आग जोड़ दिया तो तैराक, उड़ में आन जोड़ दिया तो उड़ान, बह में आव जोड़ दिया तो बहाव। इसी तरीके से लिख में आवट प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, लिखावट। घबरा में आहट प्रत्यय जोड़ दिया तो घबराहट, कथ में अनीय प्रत्यय जोड़ दिया तो कथनीय, पढ़ में आकू प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, पढ़ाकू। कृपा में आलू प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बनेगा, कृपालू। बढ़ में या जोड़ दिया तो बढ़िया, मर में यल जोड़ दिया तो मरियल, लूट में एरा जोड़ दिया तो लुटेरा, रच में एरा जोड़ दिया तो रवैया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रत्यय जो हैं वो आपको याद करने हैं। दूसरा है कृत प्रत्यय के बाद है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर, अभी हमने क्रिया में लगाया था तो कृत प्रत्यय था, ठीक है। अब क्रिया से हटकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, क्रिया में नहीं जोड़ते, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे भूख, भूख क्या विशेषण है, इसमें आ जोड़ दिया तो भूखा। भला, आई, भलाई। उपज, आऊ तो उपजाऊ। रोज, आना तो रोजाना। जेठ, आनी तो जेठानी। सोना, आर तो सुनार। जुआ, आरी, जुआरी। मीठा धन, आस, मिठास। गरम धन, आहट, गरमाहट। सप्ताह धन, एक साप्ताहिक। लोहार धन, इन, लोहारिन। कंजूस धन, ई, कंजूसी। नमक धन, इन, नमकीन। सुर धन, ईला, सुरीला। पेट धन, ऊ, पेटू। सांप धन, एरा, सपेरा। घर धन, एलू, घरेलू। कथा धन, कार, कथाकार। सौदा धन, गर, सौदागर। तो इन शब्दों को भी आपको याद करने होंगे। इसके बाद देखिए, दुख धन डा तो दुखड़ा। दुकान धनदार, दुकानदार। बच्चा धन पन, बचपन। मक्खी धन या, मक्खियाँ। पान धन वाला, पान वाला। तो जो शब्दांश मूल शब्द के पीछे लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्दांश मूल शब्द के आगे लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो आपको समझ में आया प्रत्यय और उपसर्ग क्या है। अब इसके बाद देखिए, आपके उसमें दिया हुआ है समास। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द की रचना की जाती है तो उस नए शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द की रचना की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, समास। जिस तरीके से वर्ण संधि, ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होता है, उसी तरीके से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, वो वर्णों के मेल था और ये शब्दों के मेल से नए शब्द की रचना होती है, उसे हम समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। देखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुप्रिय समास। इन समास को समझिए आप, इनकी परिभाषा समझ लेंगे तो आपको पूरे समास समझ में आने लगेंगे। देखिए, सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा समस्त पद क्रिया विशेषण बन जाता है तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे भरपेट, पेट भरकर, पेट भरकर। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। दिनों दिन, दिन ही दिन। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। आजीवन, जीवन पर्यंत। बाकायदा, कायदे के अनुसार। बीचों बीच, बीच ही बीच। सादर, आदर सहित। ठीक है, अव्यय भाव समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा पद क्रिया विशेषण का रूप लेता है। ठीक है, अब देखिए तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है।
इसमें समस्त पद के बीच में किसी कारक चिन्ह का लोप होता है। इस समास में कारकों की विभक्तियों का के नाम के अनुसार 6 भेद बताए हैं। देखिए, आपने कारक पढ़े ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ये सब कारक 8 कारक पढ़े ना आपने। तो जब हम तत्पुरुष समास को बनाते हैं तो उसमें कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जब हम समास विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह लगाते हैं, और जब समास विग्रह नहीं करते, सिर्फ समस्त पद बनाते हैं, तो उसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, कारक चिन्ह अलग हो जाते हैं। जैसे देखिए, बहुत सारे उदाहरण दिए। कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को लगता है ना, इसकी विभक्ति क्या है, को। तो जैसे स्वर्गवासी, स्वर्ग को जानने वाला, ठीक है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो इसकी जो विभक्ति होती है को, कर्म पुरुष है, ठीक है। फिर दूसरा है करण तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। इसकी कारक चिन्ह क्या है, से या के द्वारा। जैसे हस्तलिखित, हस्त से लिखित, हस्त यानी हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, के द्वारा भी हमने बताया, ये किस में आता है, करण तत्पुरुष में। तो जब हम इसमें के लगा देंगे या किसी कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो समास विग्रह कहला जाएगा, और जब हम इसमें मतलब विभक्ति का लोप कर देते हैं तो समस्त पद बन जाता है। जैसे हस्तलिखित अभी क्या है, समस्त पद है। अब इसको समास विग्रह करने के लिए हम इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, हस्त से लिखित। तीसरा है संप्रदान कारक, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए इसका लोप हो जाता है जब हम इसका समस्त पद में बनाते हैं, और जब समास विग्रह करते हैं तो इसमें इसका प्रयोग करते हैं। जैसे डाक घर, डाक के लिए घर, गुरु भक्ति, गुरु के लिए भक्ति, ठीक है। इसी तरीके से आपका घ है अपादान तत्पुरुष, अपादान की विभक्ति है से, यानी अलग करना। जैसे देश निकाला, देश से निकाला, इसे देश से अलग किया ना हमने। धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, तो धर्म से जो भटक जाता है वो धर्म भ्रष्ट कहलाता है। मतलब अलग करने की जो प्रतिक्रिया होती है वो अपादान तत्पुरुष में होती है। तो जब हम इसको समास विग्रह करेंगे तो देश से निकाला लिखेंगे, और जब हम इसका समस्त पद में बनाएंगे तो से का लोप कर देंगे, देश निकाला हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखिए संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का की के का लोप होता है। जैसे सेनापति, अभी क्या है, ये समस्त पद है। जब हम इसको समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, सेना का पति, जल की धारा, ठीक है, सूर्य का पुत्र, राजा का पुरोहित। मगर जब इसको हम समस्त पद में लिखेंगे तो का की के ये सब अलग कर देंगे, सेनापति, जलधारा, सूर्यपुत्र, राजपुरोहित, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर पे देखिए अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। जैसे शोक मग्न, शोक में मग्न, नीति निपुण, नीति में निपुण, ठीक है। जब हम विग्रह कर रहे हैं तो कारक चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, और जब समस्त पद में लिख रहे हैं तो कारक चिन्हों का हम लोप करते जा रहे हैं। तो आपको समझ में आया तत्पुरुष समास। इसके बाद देखिए कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध बताया जाता है। विशेषण और विशेष, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो, और जो विशेषता की भी जो विशेषता बताता है उसे हम विशेष कहते हैं। देखिए नील कमल, ठीक है, नील कमल, कमल है क्या, कैसा है, नीला, ठीक है, नीला है कमल। तो कमल की विशेषता क्या है कि वो नीला है, तो नीला है जो कमल। लाल मणि, लाल है जो मणि, इसमें विशेषता बताई जा रही है ना। अच्छा बताइए विशेषण क्या है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते, नहीं सॉरी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। तो कमल क्या है हमारा, संज्ञा है, संज्ञा है ना, तो उसकी विशेषता क्या है, नीला। तो नीला है कमल, नीला है जो कमल। कर्मधारय चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख, ठीक है, चंद्रमा जैसा मुख, ये कर्मधारय है। मुख आपका क्या है, किस में रखेंगे आप, संज्ञा में रख सकते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है कि वो चंद्रमा के समान है, चंद्रमा से उसकी उपमा की जा रही है ना, इसलिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा है, इसमें विशेषण विशेष उपमेय उपमान का संबंध बताया जाता है। द्विगु समास देखिए, द्विगु समास की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो इसका पहला पद होता है
वो संख्यावाची होता है। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये जो संख्या होती है पहला पद इसका संख्यावाचक होता है। तो देखिए द्विगु समास सबसे आसान है। तो चतुर्भुज, चतुर माने 4, पंच माने 5, त्रि माने 3, नव माने 9, पंच माने 5, ती माने 3, ठीक है। तो जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। तो चतुर यानी 4, पहला पद क्या हुआ, संख्या हुआ ना, इसलिए ये द्विगु समास होगा। पंचवटी, 5 वटों का समूह, 5 क्या है, संख्या है, इसलिए ये द्विगु समास हुआ। त्रिफला, 3 फलों का समूह, ठीक है। त्रिफला 3 फलों का समूह, तो 3 क्या है, संख्या है, इसलिए ये द्विगु समास होगा। इसके बाद देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। आड़ी लकीर पड़ी रहती है ना, इसको हम बोल सकते हैं विलोम शब्द के द्वारा भी हम इसका मतलब इसको पहचान सकते हैं, योजक चिन्ह के द्वारा भी हम इसको पहचानते हैं। तो देखिए जब हम इसमें कहना चाहिए समस्त पद में लिखेंगे तो रात डैश दिन, तो क्या बन जाएगा, रात और दिन। तो डैश की जगह पे हम किसका प्रयोग करते हैं, और, ठीक है, या फिर और का प्रयोग करते हैं। जैसे गुण दोष, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, दुख सुख, लव कुश, ये एक दूसरे का अपोजिट है। युग्म शब्द भी है, जोड़े भी हैं, ठीक है। तो इसके बीच में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, और या का। तो जैसे रात दिन, रात और दिन, जब हम इसको समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, रात और दिन, गुण और दोष, पाप और पुण्य, सुख और दुख, लव और कुश, आज और कल, ठीक है। मगर जब इसको हम समस्त पद में बनाएंगे तो इनके बीच का जो और है उसकी जगह पे हम आड़ी लकीर यानी योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। योजक चिन्ह का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, और की जगह पे आड़ी लकीर लगाएंगे। जैसे रात डैश दिन, गुण डैश दोष, क्लियर हुआ आपको। अब इसके बाद देखिए 6वें नंबर पे है आपका बहुब्रीहि समास। जिस समास में समस्त पद का कोई भी पद प्रधान ना हो, 2 पद होते हैं ना, पूर्व पद और उत्तर पद, तो इन दोनों पदों में से कोई भी प्रधान ना हो बल्कि कोई अन्य पद उस पे आके बन जाता है, कोई अन्य पद, तीसरा पद प्रधान हो जाता है, तो वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे देखिए लंबोदर, ठीक है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात किसका पेट लंबा होता है, गणेश जी का, है ना। 10 हो मुख जिसके, अर्थात कौन हुआ, रावण, रावण के ही तो 10 मुख थे। तो इसमें समस्त पद के लिए तीसरा पद जब प्रधान हो जाता है, अर्थात लग के जब तीसरा पद बनता है तो वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे अब देखिए कर्मधारय में आपका नील कमल था, या नीलकंठ ले लीजिए, नीला है जो कंठ, ठीक है। तो ये जब हम इतना लिखेंगे नीला है जो कंठ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कर्मधारय समास। और अगर हम लिखेंगे नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो वो समास कौन सा कहलाया जाएगा, बहुब्रीहि। क्यों, क्योंकि इसमें तीसरा पद जो है प्रधान हमने इसमें जोड़ दिया है। अब देखिए कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है, वही जो अभी मैंने समझाया। नीला है जो कंठ कर्मधारय समास हो जाएगा, और अर्थात करके शिव लिख देंगे, जिसका अर्थात शिव, तो ये समास हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। इसके बाद देखिए द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। चतुर्भुज, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद विशेष होता है ना। तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद अलग अलग होते हैं और अन्य पद प्रधान हो जाता है। जैसे चतुर्भुज, देखिए एक ही उदाहरण के 2 बता रहे हैं आपके। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, जब 4 भुजाओं का समूह लिख दिया हमने तो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। और जब हम लिखेंगे 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने अर्थात करके विष्णु लिखा है, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो बहुब्रीहि। 4 भुजाओं का समूह अर्थात द्विगु समास। जहाँ समूह शब्द का प्रयोग करते हैं वो द्विगु समास के अंतर्गत आ जाता है, जहाँ अर्थात लगा देते हैं वहाँ बहुब्रीहि समास बन जाता है। तो आपको ये समास याद करने होंगे, उनकी परिभाषाएं याद करनी होगी, ठीक है। तो और क्या बोलते हैं, उपसर्ग प्रत्यय भी आपको पढ़ना होगा। तो देखिए जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, यानी उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगते हैं। उपसर्ग अपने में सार्थक नहीं होते, लेकिन ये मूल शब्द के अर्थ में अवश्य परिवर्तन कर देते हैं।
जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। मतलब मूल शब्द के पीछे लगकर जो शब्दांश तैयार नए शब्द का निर्माण होता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया की धातु में जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इसे कृतंत प्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है। जो शब्द क्रिया से भिन्न शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जोड़े जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। समास की प्रक्रिया द्वारा बनाए गए यौगिक शब्दों को समास पद या समस्त पद कहते हैं। यौगिक शब्द सिखाया था मैंने, दो शब्दों को जोड़कर जो नया शब्द बनता है। ठीक है। फिर देखिए, समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष उपमेय और उपमान के द्वारा पता चलता है। द्विगु समास में पहला पद संख्या होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह और का प्रयोग होता है। बहुप्रिय समास में तीसरा पद प्रधान होता है। ये इसकी पहचान है। क्लियर? तो आप समास, उपसर्ग और प्रत्यय को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। जहाँ आपको नहीं समझ में आता पूछने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।